समय पहले एक पहाड़ी गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनका नाम था गंगा दादी। उनका छोटा सा मिट्टी का घर गांव के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बना हुआ था। दादी अकेली थी, ना कोई बेटा ना कोई बहू। उनका जीवन बहुत साधारण था, पर गंगा दादी कभी अकेली नहीं थी। उनकी सबसे प्यारी साथी थी गौरी, एक सफेद गाय, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर चांद जैसा निशान और चाल में शांति। ऐसा लगता जैसे गौरी कोई देवी हो। गंगा दादी हर सुबह उठकर सबसे पहले गौरी को चारा डालती, उससे बात करती। गौरी, तू ही तो मेरी बिटिया है, तुझसे ही तो दिल बहलता है। गौरी उनकी बातों पर जैसे सिर हिलाकर जवाब देती। गौरी भी दादी को बहुत प्यार करती थी। जब भी दादी थकी होती, वह उनके पास बैठ जाती, प्यार से उनका हाथ चाटती। दिन यूं ही बीत रहे थे। दादी दूध निकालकर आधा खुद पीती और आधा गांव के बच्चों को बांट देती। किसी को बुखार हो या बच्चा रो रहा हो, दादी का गौरी का दूध दवा बन जाता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज नहीं उगा और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। गांव वाले अपनी गाय बैल बेचने लगे। गंगा दादी के पास भी अब न चारा बचा न खाना। वह गौरी का दूध निकालकर आधा खुद पीती, आधा गौरी को ही वापस पिला देती। दादी खुद भूखी रहती, पर गौरी को कभी भूखा नहीं रखती थी। एक दिन गांव में एक लालची व्यापारी आया। उसने गौरी को देखा और बोला, दादी, ये तो बढ़िया नस्ल की गाय है, मैं इसे अच्छे दाम में ले जाऊंगा। तुम बूढ़ी हो, इसका ख्याल कैसे रखोगी? दादी ने पहले मना कर दिया, नहीं बाबू, ये कोई सामान नहीं, मेरी बेटी है। लेकिन उस रात दादी के पास कुछ भी खाने को नहीं था। उनके हाथ कांपने लगे, पेट में दर्द उठा और आंखों में आंसू आ गए। दूसरे दिन उन्होंने रोते हुए गौरी को व्यापारी को सौंप दिया। व्यापारी ने पैसे दिए और गाय को गाड़ी में ले गया। रात भर दादी सो नहीं सकी। गौरी की याद में उन्होंने रोटी नहीं खाई। बार बार दरवाजे की तरफ देखती और कहती, गौरी, तू अब कैसी होगी, खा रही होगी कि नहीं? लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला, दरवाजे पर हल्की आवाज आई, घुर्र घुर्र। दादी ने बाहर झांका। गौरी खड़ी थी, रस्सी टूटी हुई थी, पैरों में कांटे छुपे थे, पर आंखों में चमक थी। वह खुद को छुड़ाकर दादी के पास लौट आई थी। दादी दौड़कर गौरी को गले लगाकर रो पड़ी, तू मेरी बेटी है, मुझे छोड़कर कैसे जाती? गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सबने ये मंजर देखा और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। इसके बाद गंगा दादी और गौरी की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग दादी के पास अपनी बीमार गायें और बछड़ों को लेकर आने लगे। दादी ने सबका इलाज किया। गौरी अब सिर्फ उनकी गाय नहीं, पूरे गांव की मां बन चुकी थी। कुछ सालों बाद गांव के युवाओं ने मिलकर एक गौ सेवा आश्रम शुरू किया, जिसका नाम रखा गया गौरी गंगा सेवा केंद्र। गंगा दादी ने अंतिम समय तक गायों की सेवा की और गौरी उनके पास तब तक रही जब तक दादी ने इस दुनिया को अलविदा नहीं कह दिया। कहानी की सीख, जानवर सिर्फ जानवर नहीं होते, वो भी इंसानों की तरह प्यार और भावनाएं रखते हैं। सच्चा प्यार कभी बंधनों से नहीं बंधता, वो लौटकर जरूर आता है। बुजुर्गों और पशुओं की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है।